विगत दिवस में बताया गया था कि किस प्रकार से किस नाम के श्रवण के लिए रामचरितमानस में बताया गया है। जपने के लिए नहीं, श्रवण के लिए। नाम जहाँ हो रहा है उसमें हमें जुड़ना है, योग करना है, नाम से योग करना है, आत्मा का नाम से योग करना है। मुंह से नहीं जपना है, जिह्वा से नहीं जपना है, श्वासा से नहीं जपना है। ये सब जप जो हैं, ये जब अंत समय में कंठ अवरुद्ध हो जाता है तो जप रुक जाते हैं, सारे जाप रुक जाते हैं। कंठ द्वार अवरुद्ध हुआ, जाप रुक गया। अब जरा विचार करो, अंत समय में जब कंठ द्वार ही अवरुद्ध हो जाएगा तो आपका जाप कैसे चलेगा? और बहुत सारे साध और महात्मा तथा कथित और तमाम पुजारी और साधुगण तथा कथित, इन सबके भी कंठ द्वार अंत में अवरुद्ध हो जाते हैं, जिनको लोग बहुत बड़े बड़े नाम से विभूषित करते हैं, बड़े बड़े टाइटल उनके नाम में लगाते हैं, उनके भी कंठ द्वार अवरुद्ध होते हैं। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग किसी न किसी को जानते हैं, लेकिन कंठ द्वार ही अवरुद्ध होता है। जब नीचे से प्राण खींचते हैं तो सबसे पहले हाथ और पाँव से खींचते हैं। हाथ ऊपर जरूर लगे हुए हैं, किंतु नीचे के हिस्से में ही माने हैं। इसलिए सारा प्राणों को खींच करके पहले मूलाधार, फिर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र और फिर हृदय के बाद कंठ द्वार तक आते हैं। यहाँ तक प्राणों को आने में प्राणी की दुर्दशा हो जाती है। यहाँ तक ही प्राणों को आने में प्राणी बेहोश सा हो जाता है, वाणी से कुछ बता नहीं पाता है। कष्टों की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि उन कष्टों में से किसी भी प्रकार से वो अपना तनिक भी बात नहीं बता पाता। आंखों से आंसू निकलते हैं, कहते कुछ होश तो है किंतु कुछ बता नहीं पाए। पीड़ा इतनी है कि बोलना मुश्किल हो रहा है, और कंठ द्वार अवरुद्ध है तो वाणी बाहर आए कैसे? ऐसी स्थिति में आप नाम का जाप कैसे करेंगे? विचार करें। और जब नहीं कर पाएंगे तो आप करेंगे क्या? लेकिन नाम का श्रवण कर सकते हैं। कंठ द्वारा आपका अवरुद्ध हो पूरी तरह से, फिर भी आप नाम का श्रवण कर सकते हैं। जैसे ऐसे प्राणी से कोई मिलने जाता है और आवाज़ देता है तो समझ लेता है, सिर हिला लेता है, हाथ हिला लेता है, किंतु कुछ बता नहीं पाता, क्योंकि कंठ के अवरुद्ध होने से वाणी थम जाती है, रुक जाती है, वाणी निकलने में असफल हो जाती है। ऐसे में नाम का सुमिरन कैसे करेंगे? दूसरा, श्वास का सुमिरन। श्वास उस समय टूट रही होती है, यदि कंठ अवरुद्ध हो रहा होता है तो श्वास टूट रही होती है। अपने मुंह को और नाक को बंद करके देखिए क्या होता है। श्वास आपकी टूटने लगती है, और जब श्वास टूट रही होगी तो आप श्वासा के साथ सिमरन कैसे करेंगे? वो स्वयं टूट रही है, वो नाम आपको कहाँ तक ले जाएगा? श्वास के साथ वो भी टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो आपका क्या होगा? आपका उद्धार कैसे होगा? बताया था मैंने कल कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, मुक्ति न होए,
और तमाम काम हो जाते हैं। अर्थ हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन 14 पदार्थ जो मनुष्य जीवन का है, मोक्ष वो नहीं प्राप्त होगा। चौथा पदार्थ नहीं प्राप्त होगा, जबकि एक 5वां पदार्थ भी बताया है रामचरितमानस में, और 5वां पदार्थ वो है भक्ति। 5वां पदार्थ, और ये मूल काम लेकर के हर प्राणी आया है संसार में, लेकिन वो 3 पदार्थों के चक्कर में पड़ गया, और वो भी 3 पदार्थों की प्राप्ति होती नहीं है। क्योंकि कल ये भी बता रहे थे कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, इसके विषय में कल चर्चा की गई थी। तो उस संबंध में जो लोग आए थे या जिन्होंने जिनके पास तक आवाज़ पहुंची थी, विचार किया होगा कि धर्म के पाए टूटे हुए हैं, धर्म के पावे की खाट पर बैठ करके आप आगे का काम कर सकते हैं। अब आपका बैठने का स्थान है टूटा हुआ, और जब आप ही नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप किसी को बैठा लेंगे कैसे? आपके बैठने की जगह नहीं है तो आप आगंतुक को कैसे बैठा लेंगे? विचार करें। आप स्वयं भूखे तड़प रहे हैं तो आप किसी को आने भोजन कैसे देंगे? धर्म के विषय में बताया गया था, जो आज आए हैं थोड़ा सा उनको बताते चले। सत्य, दया, तप, दान, ये 4 पाए हैं। सत्य, दया, तप, दान। एक झूठ बोलने से 48 मिनट का नरक मिलता है। एक झूठ बोलने से 48 मिनट यानी 2 घड़ी, भारतीय गणना के अनुसार 1 घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ी 48 मिनट की। 2 घड़ी का नरक है। आप कितने झूठ बोलते हैं आप स्वयं में विचार करके देखें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और उसके हिसाब से कल गणना भी कराई गई थी कि आप लोगों का कितना नरक बन चुका है। आप भी कर सकते हैं गणना हर दिन के हिसाब से, फिर 30 दिन का, फिर 12 महीने का, तो ये पाएंगे कि बहुत अधिक मात्रा में, अधिक समय के लिए हम उधर को जा रहे हैं। नाम का प्रभाव एक ऐसा है जो आपके असत्य को भी आपके अंदर से निकाल कर फेंक देगा और धर्म को भी ला देगा। संसार में और समाज में तमाम लोग नाना प्रकार के धर्म बताते हैं। इतने धर्म बताते हैं कि शायद उस धर्म का पालन करते करते आप मर जाएंगे, लेकिन आपका कोई न कोई धर्म पालन करने को बाकी रह जाएगा। इतने हैं, तो भला परमात्मा को कैसे भजेंगे? परमात्मा को भजेंगे कैसे? लेकिन जहां एक धर्म का पालन होता है, एक ऐसा धर्म है जिसका पालन करते ही सारे धर्म अपने आप खुद ब खुद पूरे हो जाते हैं। या यूँ समझें कि वो इतना बड़ा धर्म है कि नीचे के जितने धर्म हैं उन धर्मों का दोष आपको नहीं लगता, नहीं लगता। कैसे? जैसे यदि आप राष्ट्रपति के संबंधी हैं तो आपके नीचे छोटे छोटे कर्मचारी, छोटे छोटे स्तर के लोग राज्य के या पूरे देश के परेशान नहीं कर सकते। केवल इतना जान लें कि आपका रिश्ता राष्ट्रपति से है, राष्ट्रपति का रिश्तेदार है, उससे संबंध है। तो ऐसे ही जो मूल धर्म को अपनाए हुए हैं उनके लिए फिर सभी धर्म छोटे हो जाते हैं, और जब छोटे हो गए तो उससे ऊपर पहुंच गए, और जब ऊपर पहुंच गए तो नीचे वाले की आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो अधर्म नहीं हुआ। इसका एक छोटा सा उदाहरण बता दें, जल्दी समझ में आ जाए। एक छैल बिहारी नाम के एक टीचर थे, प्राइमरी टीचर।
बड़े पंचुअल थे, नृत्य प्रति विद्यालय को टाइम से जाते थे और कभी गैर हाजिर नहीं होते। एक दिन वो जा रहे थे तो रास्ते में डीएम साहब का कार्यक्रम होने को था। वहाँ जो लोग थे अधिकारीगण वो उनको जानते थे, उन्होंने रोक लिया, बोले यहाँ रुको। बोले मैं विद्यालय जा रहा हूँ, लेट हो जाऊँगा। मारे बोले डीएम का काम है, ये डीएम साहब का काम है, टेंट लग नहीं पाया है, डीएम साहब आने वाले हैं, इसलिए थोड़ी यहाँ हेल्प करो, हम जिम्मेदार हैं। बोले फिर? बोले टेंट को तैयार करा। तो वहाँ टेंट में सहयोग करने लगे। सारे अधिकारी चूंकि जिले के थे तो उनके विद्यालय के एबीएसए भी थे, उनके पास में ही विद्यालय था, थोड़ी दूर पे ही। उन्होंने सोचा क्यों न तब तक हम एक दो विद्यालय बोले, तो सबसे नज़दीक उन्हीं का विद्यालय था, वहीं पहुंच गए। और जब वहीं पहुंच गए तो अनुपस्थित मिले तो उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर पर अनुपस्थित लिख दिया और उनसे स्पष्टीकरण लिख दिया कि आप इसका 1 हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण लिख दें कि आप क्यों अनुपस्थित हैं। और उधर से वापस आकर के फिर वो भी आ गए, डीएम साहब के प्रोग्राम में आना था। जब वहाँ पहुँचे तो देखा वो अध्यापक वहाँ टेंट लगा रहे थे। तो बोले क्यों भाई छैल बिहारी, तुम्हारा तो बड़ा नाम था, तुम कभी अनुपस्थित ही नहीं होते हो विद्यालय, आज तुम पकड़े गए। बोले कैसे? बोले मैंने आपको अनुपस्थित कर दिया, अब जवाब देना 1 हफ्ते। तो अध्यापक जी कहे, बोले यह काम सरकारी और वह काम सरकारी, यानी ये भी काम जो हम कर रहे हैं सरकारी काम तो कर रहे हैं, और वो विद्यालय जाते हैं वो भी सरकारी काम करते हैं, और खूंटा ठोका छैल बिहारी। और बोले इसका स्पष्टीकरण डीएम साहब खुद देंगे, हम क्यों देंगे, क्यों हम तो डीएम साहब की सेवा में लगे हुए हैं ना। अब आप उनसे स्पष्टीकरण मांगना और वो स्पष्टीकरण देंगे। अरे एबीएसए साहब ने कहा अरे गलती हो गई, ऐसा करिए अपना रजिस्टर ले आना और वो जो है अनुपस्थिति को आप उपस्थिति में दर्ज करिए, मैं लिखूंगा अपना साइन से कि आप उपस्थित थे। तो कैसे छोटा धर्म, छोटा अधिकारी जांच के लिए गया और बड़े अधिकारी के पास हो पाया, तो अब छोटा वाला अधिकारी उससे स्पष्टीकरण कैसे मांगे, क्योंकि उसके स्पष्टीकरण का जिम्मेदार बड़ा वाला हो गया और बड़े वाले से मांग नहीं सकता। ऐसे ही यदि अब तुम उस एक प्रभु का धर्म अपनाए हुए हो और उस धर्म का निर्वहन कर रहे हो, तो नीचे के जितने भी धर्म हैं वो कोई भी धर्म आपको अधर्मी नहीं बना सकता। उनके ऊपर चले गए आप, ऊपर, और जब उसके ऊपर चले गए तो आप अधर्मी नहीं रह गए, आप धर्मात्मा हो गए।